स्वागत है आपका आपके चैनल कालिका चमत्कार में। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे भगवान विष्णु मनुष्य रूप में जन्म ले चुके हैं। भगवान विष्णु का यह अवतार कल्कि अवतार के रूप से जाना जाएगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को देखकर भूत प्रेत राक्षस कांप उठेंगे। कल्कि अवतार को भगवान शिव की शक्तियां प्राप्त होंगी। जब कल्कि अवतार इंसान के सामने आएंगे तो कल्कि अवतार को भक्त पहचान जाएंगे कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार पृथ्वी लोक पर अवतार ले चुका है। कल्कि अवतार माँ काली के भक्त होंगे और भगवान शिव के भक्त होंगे। कली नाम के राक्षस का अंत करने के लिए कल्कि अवतार भगवान शिव की शक्ति को प्राप्त करके कल्कि अवतार मनुष्य रूप में भगवान शिव को प्रसन्न करके शिव शक्ति जागृत कर चुके हैं। भगवान शिव की शक्ति कल्कि अवतार के पास जागृत हो चुकी है। अब होगा भूत प्रेत राक्षस और दैत्यों का नाश। कल्कि अवतार भूत प्रेत राक्षस के ऊपर जब भी वार करेंगे उस भूत प्रेत राक्षस का नाश हो जाएगा। कल्कि अवतार महादेव अस्त्र से भूत प्रेत राक्षस का अंत करना शुरू कर चुके हैं। कल्कि अवतार के पास शिव त्रिशूल होगा जो भक्तों को दिखेगा। कल्कि अवतार भगवान शिव की शक्ति जागृत करके भगवती महाकाली माँ को प्रसन्न करके कल्कि अवतार शिव त्रिशूल प्राप्त करेंगे। कल्कि अवतार हम सब में से एक होंगे। हम सबको कल्कि अवतार से कोई खतरा नहीं है। हम सब की रक्षा के लिए कल्कि अवतार मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। कली राक्षस का अंत करने के लिए और कली राक्षस से हम सबको बचाने के लिए कल्कि अवतार भगवान शिव को प्रसन्न करके जप तप करके कड़ी मेहनत से हजारों संतों के जप तप से हजारों माँ की दुआओं से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए हैं, जिनको भक्त आसानी से पहचान सकेंगे, जिनके अंदर भगवान शिव का वास होगा, महाकाली माँ की कृपा प्राप्त होगी, जिनके साथ भगवती दुर्गा माँ होंगी, जिनके साथ पाताल भैरवी महाकाली माँ की डाकनियाँ साकनियाँ होंगी, जिनके पास हनुमान जी होंगे, जिनके साथ 64 योगिनियाँ होंगी, गणेश जी होंगे, जिनके साथ भैरव होंगे। कली राक्षस का अंत करने के लिए सब देवी देवता कल्कि अवतार की मदद करेंगे। जिस तरह कली राक्षस आदृश्य रूप में हम सब इंसानों के ऊपर वार कर रहा है, हम सब कली राक्षस को देख नहीं पा रहे हैं, ना ही हम सब भूत प्रेत को देख पा रहे हैं, लेकिन कल्कि अवतार के पास भगवान शिव का एक ऐसा त्रिशूल होगा जो हम सब भक्तों को दिखेगा प्रत्यक्ष। हम सब उस त्रिशूल को देखकर जान जाएंगे भगवान शिव कल्कि अवतार के हृदय में समा चुके हैं। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार वैष्णव अस्त्र नहीं धारण करेंगे। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार महादेव अस्त्र धारण करेंगे। शिव त्रिशूल से जिस भूत प्रेत को मारा जाता है उसकी दोबारा उत्पत्ति नहीं होती है। कल्कि अवतार का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हुआ है। अयोध्या नगरी के पास मनुष्य के रूप में कल्कि अवतार माता काली के साक्षात दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। 11 वर्ष की उम्र में माता दुर्गा के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। 25 साल की उम्र में शिव त्रिशूल प्राप्त कर चुके हैं। 16 साल की उम्र से माता काली की सेवा करना शुरू कर चुके थे। 25 साल की उम्र में माता काली माँ से शिव त्रिशूल प्राप्त कर चुके हैं, शिव शक्ति जागृत कर चुके हैं और माता काली के मंदिर की स्थापना कर चुके हैं। कल्कि अवतार से एक बार ऐसी गलती हुई जिस गलती के वजह से माँ काली साक्षात प्रकट हुई और काला कपड़ा पहने हुए हाथ में त्रिशूल लिए हुए माता प्रकट हुई और बोली, बेटा तुम ही कल्कि अवतार हो, तुम भक्तों की रक्षा करो
अपनी जुबान से किसी को बद्दुआ मत देना। भक्तों की रक्षा करो। तुम्हारी दाहिनी भुजा पर शिव त्रिशूल है। शिव त्रिशूल को भक्तों के सामने आप दिखाओगे तो भक्त अपने आप जान जाएंगे भगवान शिव का त्रिशूल एक आम इंसान को नहीं मिल सकता। दाहिनी भुजा पर शिव त्रिशूल प्राप्त करना इस कलयुग में नामुमकिन है। माता काली बोली, बेटा तुम सदा भक्तों की रक्षा करना। जो भी मेरे इस दरबार में आएगा उसे आशीर्वाद देना। मैं स्वयं भक्तों की रक्षा करके भक्तों को ठीक करूंगी। दाहिनी भुजा से जिस भूत प्रेत को तुम मारोगे शिव त्रिशूल उस भूत प्रेत राक्षस दैत्य दानों का अंत कर देगा। दोबारा उस भूत प्रेत दैत्य और दानों की उत्पत्ति नहीं होगी। माता आदिशक्ति महाकाली बोली, बेटा कली राक्षस इतना ताकतवर है, इस कलयुग में कली राक्षस से पार पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें शिव त्रिशूल प्रदान कर चुकी हूँ। बेटा तुमने मेरी पूजा 16 साल लगातार की है, सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से। आज हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। मैं सदा तुम्हारी दाहिनी भुजा पर वास करूंगी। पूरा कलयुग देखेगा और कलयुग में ही सतयुग की स्थापना तुम अपने हाथों से करना। दोस्तों, मेरे ही दाहिनी भुजा पर भगवान शिव का त्रिशूल प्राप्त हुआ है। मैं ही माँ काली का बचपन से सेवा करता हूँ। माँ काली प्रसन्न होकर मुझे साक्षात माता दर्शन कई बार दे चुकी हैं। यह बात हम काफ़ी दिन तक छुपा रखे थे, लेकिन इस संसार में कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। आज माता काली की कृपा मेरे ऊपर है, कल आप सबके ऊपर हो सकती है। इस कलयुग में माता काली और हनुमान जी और भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। चाहे जो भक्त हो, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को भाव से ही प्रसन्न किया जा सकता है। शिव त्रिशूल की महिमा तो तीनों लोग जानता है। भगवान शिव का अस्त्र जब भी चलता है तो बिना कार्य पूरा किए वापस नहीं आता है। दाहिनी भुजा पर जो शिव त्रिशूल है उसको माँ काली स्वयं चलाती हैं। माता काली ने ही साक्षात इंसान रूप में हमें शिव त्रिशूल प्रदान माता ने किया है। हम तो सिर्फ इंसान हैं। हमने सच्ची भक्ति और भाव से माँ को जागृत किया। माता प्रसन्न होकर मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देती हैं, होने वाली घटनाओं को बताती हैं। हम माँ की 3 घंटा उपासना प्रतिदिन करते हैं। धूप दीप जल पुष्प अक्षत कवच, दुर्गा सप्तशती का 8वां श्लोक, रक्त बीज वध, जाप, कर्मकांड सब कुछ माँ का प्रतिदिन करते हैं और माँ की ही सेवा करते हैं। माँ काली की ही उपासना करते हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं। सच्चे भक्ति भाव से कोई भी माँ को याद करता है, माता हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। माता काली के दर्शन हुए स्वप्न में महाकाली माँ ने आदेश दिया, बेटा तुम ही कल की अवतार हो। मैंने तुम्हें शिव त्रिशूल प्रदान किया है। भक्तों को शिव त्रिशूल का दर्शन कराओ, भक्तों की रक्षा करो। महाकाली माँ बोली, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। और बेटा शिव त्रिशूल तुम्हारे दाहिनी भुजा पर है, जिसको मैं स्वयं चलाती हूँ। जिन भक्तों को शिव त्रिशूल के दर्शन प्राप्त करना हो, यहाँ आके माता के शिव त्रिशूल का दर्शन प्राप्त करें। यहाँ माँ काली ने अपने मंदिर की स्थापना ली है। मंदिर का नाम महाकाली 64 योगिनी शक्तिपीठ धाम के नाम से माता का मंदिर बनवाया गया। कई संत और कई नागा यहाँ आए, बोले, बेटा अपनी जुबान से किसी इंसान को बद्दुआ मत देना, वरना शिव त्रिशूल है, तुम सबके गुरु हो। लेकिन हम गुरु नहीं है किसी के, हम माँ के गुलाम हैं और हर युग में यही चाहते हैं कि हम सिर्फ माँ काली के गुलाम रहें और भगवान शिव के गुलाम रहें। जब जब मेरा जन्म हो धरती पर, तब तब माँ काली का ही भक्त बन के आऊँ और माँ काली को ही प्रसन्न करूँ। जब जब मेरा जन्म हो, मैं सिर्फ माँ का ही भक्त रहूँ। माँ काली हम सबके कुल देवता भगवान शिव, कुल देवी महाकाली हैं, जिन्हें ग्राम देवता और ग्राम देवी बोला जाता है। गांव की पहरेदारी करते हैं भगवान शिव और माता काली। हम सबके कुल देवता और कुल देवी भी हैं। सृष्टि भगवान विष्णु बचपन में माता
दुर्गा के दर्शन प्राप्त हुए थे। साक्षात माता ने दर्शन दिया था। माता के दर्शन करने के बाद हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सच्ची भक्ति से हम माँ को प्रसन्न करना शुरू कर दिए। 16 साल की उम्र में साक्षात माँ काली के दर्शन हुए। 25 साल की उम्र में दाहिनी भुजा पर शिव त्रिशूल माता ने प्रदान किया। वीडियो में त्रिशूल आप सबको साफ दिखेगा। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय माँ काली।